साल 1998 का जून महीना लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। लालू प्रसाद यादव आते हैं, अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उनके साथ साथ एक पंजाब का आईपीएस अधिकारी आकर उनके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर पूर्णिया के लिए राजधानी पटना से रवाना होता है और जब पूर्णिया में हेलीकॉप्टर से लालू यादव उतरते हैं तब वहां पर हजारों की भीड़ को देखकर वह समझ जाते हैं कि आज मामला इतना ठीक नहीं है। उतरते ही लालू यादव को दिखता है कि लालू यादव मुर्दाबाद, लालू यादव वापस जाओ का नारा लगाते हुए हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तुरंत उस आईपीएस अधिकारी का हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि इनको देख लीजिए, इनका नाम आरएस भट्टी है, पंजाब से बुलाए हैं, अपराधियों का भट्टा बैठा देंगे। और इसके बाद वो भीड़ वहां पर शांत होती है। और यह कहानी इतनी दिलचस्प है कि आरएस भट्टी जो आज डीजीपी हैं, उनको पता तक नहीं था कि हेलीकॉप्टर में बिठाकर लालू यादव उनको कहां लेकर जा रहे हैं। जब वो वहां पर चले गए तब उनको लालू यादव ने कहा कि अब आप पूर्णिया के एसपी बन गए। कहानी बड़ी दिलचस्प है, आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जून 1998 को। 13 जून को होता क्या है तो ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव के सरकार में मंत्री रहे। जब पटना के अस्पताल के कंपाउंड में घूम रहे थे तब कमांडो के सुरक्षा घेरे में जाकर अपराधियों ने उनको ताबड़तोड़ गोली मार दी। ब्रिज बिहारी प्रसाद वहीं पर खत्म हो गए और इसके बाद हंगामा मचा। राजधानी पटना में 13 तारीख को यह हुआ तो अगले ही दिन 14 तारीख को पूर्णिया में अजीत सरकार एक विधायक थे और विधायक की हत्या कर दी गई। उस समय कई लोगों का नाम आया, लेकिन वो एक अलग कहानी हो जाएगी। लेकिन लालू यादव ने कैसे उस वक्त पर पूरे के पूरे सिचुएशन को संभाला, हम कहानी वह सुनाएंगे। होता क्या है कि पूर्णिया में अजीत सरकार को जब गोली मारी गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब कहा गया कि उनको 107 गोली दागी गई है। आप सोचिए कि अगर एक आदमी के शरीर में 107 गोली मारी जाए तो उसके शरीर की हालत क्या होगी। वहां पर लोग उग्र होकर सड़क पर उतर गए। लोग उस वक्त पर नहीं समझ रहे थे कि कौन डीएम है, कौन एसपी है, कौन मंत्री है। लोगों को बस बदला चाहिए था। लालू प्रसाद यादव पटना में थे, उनको खबर मिली, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और लालू प्रसाद यादव ने तब सोचा कि हम पूर्णिया जाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन लालू यादव को अंदाजा लग चुका था कि इस बार मामला इतना आसान नहीं है। कहा जाता है कि सुबह के वक्त में अचानक आरएस भट्टी जो आईपीएस अधिकारी थे वो अभी वेटिंग में थे, उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई थी। अब होता क्या है कि आरएस भट्टी को लालू यादव मैसेज भिजवाते हैं, कहते हैं कि तुम आओ, हमारे साथ तुमको चलना है। आरएस भट्टी लालू यादव की बात सुनकर आते हैं। लालू यादव उनको अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जब हेलीकॉप्टर पटना से पूर्णिया के लिए उड़ान भर देता है तब लालू यादव आरएस भट्टी को कहते हैं कि अब पूर्णिया आपको संभालना है। आरएस भट्टी वहां पर सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पटना से बिना किसी तैयारी के पूर्णिया जा रहे थे। कहा जाता है कि पूर्णिया में जाकर लालू प्रसाद यादव जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तब आरएस भट्टी उनके बगल में थे। लालू प्रसाद यादव का काफिला वहां से आगे बढ़ता है। अजीत सरकार के बॉडी को जहां पर रखा गया था वहां पर लालू यादव जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में भीड़ उग्र प्रदर्शन कर रही थी। भीड़ लालू यादव के विरोध में नारेबाजी लगाती है, बिहार सरकार का विरोध करती है और तब लालू प्रसाद यादव वहां पर उतरते हैं। वह समझ जाते हैं कि मामला आगे बढ़ चुका है और अब सब कुछ इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकता। लालू यादव वहां पर अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों को कहते हैं, आरएस भट्टी की तरफ दिखाकर कि इनको देख लीजिए, इनको हमने पंजाब से बुलाया है, वह पूर्णिया में अपराधियों का भट्टा बिठा देंगे, इनका नाम आरएस भट्टी है। लालू प्रसाद यादव वहां पर जाते हैं
और इसके बाद की कहानी और दिलचस्प है कि लालू यादव वहां पर आरएस भट्टी को कहते हैं कि पूर्णिया के एसपी को हटाया जा चुका है, अब आप पूर्णिया के नए एसपी हैं और आप पूर्णिया को शांत करिए, अब से प्रभार आपके पास जाता है। और आरएस भट्टी वहां पर हैरान परेशान खड़े थे, क्योंकि राजधानी पटना से जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे तब उनको पता तक नहीं था कि आगे क्या होगा, और अचानक उनको पूर्णिया का एसपी बनाकर लालू यादव अपना हेलीकॉप्टर पूर्णिया में उतार देते हैं। फिलहाल उसके बाद आरएस भट्टी ने वहां पर काम किया, भीड़ को कंट्रोल किया, लोगों को समझाया। लेकिन लालू यादव की यह कहानी बड़ी दिलचस्प है कि कैसे लालू यादव आरएस भट्टी को लेकर पूर्णिया में गए, उस वक्त पर गए जिस वक्त पर 13 जून 1998 को उनके मंत्री को खत्म कर दिया गया। अगले ही दिन पूर्णिया में पटना से 300 किलोमीटर दूर एक विधायक को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद लालू यादव वहां पर गए तो आरएस भट्टी को सामने खड़ा करके उन्होंने भीड़ को विश्वास दिलाया और लोग शांत हो गए। फिलहाल कहानी 1998 की है, लेकिन जब चुनाव आता है तो इस प्रकार की दिलचस्प कहानियां निकलकर सामने आती हैं। हमने भी सोचा कि कहानी अच्छी है, आपको जाननी चाहिए, तो आप तक हमने कहानी पहुंचा दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।